एक हफ्ते में तुम्हारी परीक्षा है घेवर, और तुम्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। ये आखिरी मौका है तुम्हारा अपने आप को साबित करने का। आखिर आप चाहते क्या हैं कुंदन? अगर आप यही सब करते रहे तो जीजा कभी घेवर को स्वीकार नहीं करेगी। ये समय नहीं है घेवर की पढ़ाई करने का। ऐसा समय नहीं है क्योंकि हम बुआ से बात छुपा रहे हैं, उन्हें सच बता देते हैं। वैसे भी झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। हम भी ज्यादा समय तक छुपाना नहीं चाहते इस बात को, अगर बात जीजा की जान की ना होती। बुआ सा एक मामूली नौकरानी के लिए अपनी जान पर खेल गई, तो फिर हम तो उनके अपने हैं, हम ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं? इसलिए हमें जो भी करना है बुआ सा की सेहत को ध्यान में रखते हुए ही करना होगा, तब तक जब तक डॉक्टर खुद ये ना कह दे कि बुआ साहब सही सलामत है। उस दिन हम खुद जाकर उन्हें सारा सच बता देंगे। एक हफ्ते बाद डॉक्टर जीजा की जांच करेंगे। अगर सब सही रहा तो फैसला करेंगे कि क्या करना है। पर तब तक घेवर, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, भूलना मत। एक हफ्ते में परीक्षा है तुम्हारी। क्या सोच रही है? यही कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, और वो भी थारा झूला लेकर। ये थारा ही झूला है, इसमें अपना सामान बांध ले। लेकिन बड़ी ठाकुराइन, मैं चुप। काम की चिंता ना कर, ठाकुराइन हूं, किसी का निवाला छिनना मारे खून में ना है। कहीं और तेरे रहने खाने का बंदोबस्त कर दूंगी। बुआ बड़ी ठाकुराइन, हमारे से क्या गलती हुई है जो आप हमारे को काम से निकाल रही हैं? आप बताइए ना, जो भी गलती हुई है मैं उसे जरूर सुधारूंगी, पर मेहरबानी करके हमारा काम मुझसे मत छीनिए। गलती तारी नहीं है, थारी उम्र की है, थारी जवानी की है। इस घर में 3-3 जवान लड़के हैं, ऐसे में तेरा यहाँ रहना मने ठीक ना लागे। लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं। आज कुछ नहीं किया, लेकिन कल का क्या भरोसा? जब तक मैं थारे लिए दूसरा काम ढूंढ न लूं, तो कुंदन से दूरी बनाए रखेगी। जरा भी उसके आसपास भटकती मने दिखी तो सामान बांधने का मौका तक नहीं दूंगी। लेकिन रजी बुआ, घेवर ने जब कोई गलती ही नहीं की तो आप उसे काम से कैसे निकाल सकती हैं? ये तो गलत हुआ ना। नौकरों की तरफदारी करने की कोई जरूरत ना है। तेरे कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उस पर ध्यान दे। ये सब तुम्हारे पर छोड़ दे। अरे छोरी, आज से तू कुंदन का कोई काम नहीं करेगी। उसके सारे काम उसकी 2 भाभियां करेगी। आई बात समझ में? रुक जा छोरी।
ये झोला पकड़, सामान बांध कर तैयार रखना, कभी भी जाने का समय आ सकता है। जीजा, जीजा, ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, थारी आंखों पर पर्दे पड़े हैं, हमारी आंखों पर नहीं। देख रहे हो इस छोरी के लक्षण, खुद का बिन तो यहाँ है नहीं और पूरा दिन कुंदन के आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती है। इस उम्र में छोरे और छोरियों पर नजर रखनी चाहिए। जरा सी नजर हटी कि दुर्घटना घटी। जीजा, आप गलत सोच रही हैं। मैं घेवर को जानती हूँ, चरित्रहीन नहीं है लड़की, मान मर्यादा में रहती है। मैंने कब सवाल उठाया उसके चरित्र पर? आज मैं न भेजूंगी तो कल उसका बींद आकर उसे ले जाएगा। और एक नौकरानी के लिए तो इतना क्यों सोच रही है? मैं जानू हूं तारा दिल साफ है, इसलिए तुझे दुनियादारी की चालाकियां नजर ना आवे। भरोसा रख, मैंने अगर कोई फैसला लिया है तो वो सोच विचार कर लिया होगा और अब इस फैसले में कोई बदलाव ना होगा। अब मुझे जीजा को रोकना होगा। घेवर इस घर की बेंदनी है, मैं उसे ऐसे यहाँ से जाने नहीं दे सकती। बुआ ने अगर फैसला ले लिया तो वो तो पत्थर पे खींची लकीर के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे घेवर? मैंने तो अब सब कुछ माताजी महाराज पर छोड़ दिया। बस किसी तरह एक हफ्ता बीत जाए। हे माताजी महाराज, 5 बजने वाले हैं, मुझे जल्दी से ये काम निपटाकर पढ़ने भी बैठना है। एक हफ्ते में हमारी परीक्षा है। तो तू एक काम कर, ये मिक्सी में चटनी भी बना दे और वो मसाले भी पीस दे। हाँ, तब तक मैं बाकी के काम करती हूँ, फिर तू पढ़ाई करने चली जाना। ठीक है, चल जल्दी कर ले। ये मिक्सी में पीसा मसाला खाने का स्वाद और पोषण दोनों मार देती है। मसाला तो देसी तरीके से पीसा जाएगा सिलबट्टे पर, इससे खाने का स्वाद बना रहता है। इसलिए आज के बाद मन्ने मारी रसोई में मिक्सी विक्सी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ मेहनत और लगन दिखनी चाहिए। जा सिलबट्टे पर मसाला पीस। अरे छोरी, जरा ठीक से पीस। जरा जोर लगावेगी तो हाथ टूट नहीं जाएंगे। और सुन, ये चटनी पीस जाने के बाद ये सारे सूखे मसाले भी तुझे पीसने हैं। अगर बुआ इसी तरह से यहाँ रही तो घेवर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगी। अब इस समस्या का हल हमें ही ढूंढना होगा। कन्नू रो रहा है? वेदिका कहाँ गई? वेदिका, 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 कन्नू रो रहा है, कहाँ हो तुम? चुप
चुप हो जा गन्नू, चुप हो जा। ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या करूं, कैसे चुप कराऊं मैं? खेलिए ना आप अपने भतीजे के साथ, मुझे तो आप दोनों को साथ में खेलता हुआ देखना। हे गन्नू, इधर 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 गन्नू। चाची सा को बंदर बनते देख मजा आ रहा है। हाँ? मुझे पता था गन्नू आपके अंदर दबाए हुए प्यार को जगाएगा, और वही हुआ। रोक नहीं पाए ना खुद को। देख क्या रही हो? काकी सा से ज्यादा काकू सा के साथ खेल रहा है। ये वाला ना, ये वाला। हाँ अब लग रहा है ना परिवार पूरा। बेतुकी की बातें मत सोचा करो वेदिका। गन्नू पर सबसे पहला हक कुंदन भाई साहब को घेवर भाभी साहब का है। हमारा बच्चा थोड़ी ना है, ये तो आखिरकार उन्हीं का बच्चा है ना। गन्नू पर मेरा भी उतना ही हक है जितना घेवर का है। मैं अपने गन्नू से दूर नहीं रह सकती। बुआ साहब, आपको याद है जब हम छोटे थे तो आपको फिल्में देखने का कितना शौक था? तो आज हम सब मिलकर वही फिल्म देखेंगे और पुरानी यादों को ताजा करेंगे। पुराने दिन, वो भी क्या दिन थे। काश हम पुराने दिनों को वापस ला सकते, लेकिन कोई बात नहीं। आज फिल्म देखकर ही पुरानी यादों में जी लेंगे। चल बैठिए। विशेष समाचार। पुलिस को जिस कातिल की बरसों से तलाश थी वो पुणे से फरार हो गया। पुलिस की स्पेशल टीम भी उसे पकड़ने में नाकाम रही। सबका ध्यान फिल्म में है, यही मौका है। कुंवर साहब, ये आप? ये सब छोड़ो, चलो हमारे साथ। हमने बुआ साहब के लिए फिल्म लगा दी है, अब वो 3 घंटे हिलने नहीं वाली हैं। जाओ, जाकर पढ़ाई करो तुम। और आप नहीं आएंगे? आप ही तो आज हमारी परीक्षा लेने वाले थे ना? हमने उसका रास्ता भी निकाल लिया है। तुम हमारे सोफे के पीछे बैठोगी। पीछे बैठना? लेकिन परीक्षा, ये सब आप क्या बोल रहे हैं कुंवर साहब? हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चलो तो सही। आज प्यार और पढ़ाई दोनों साथ में करेंगे। चलो।
सारे जवाब सही। क्या बात है, हमारी बिंदनी आगे बढ़ रही है। चलो भाई, अब मन नींद आवे हैं, मैं सोने जाती हूँ। बुआ सा बस 5 मिनट ही बचे हैं, बैठिए ना। घेवर का जवाब क्यों नहीं आया अभी तक? ये अभय जी भी ना। गन्नू, तुम्हारे काको सा हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम भी थोड़ी ना कम प्यार करते हैं उनसे। अभी बताते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या है ये कुंदन? किसने लिखी है ये? कौन है ये बेशरम? जरा हमारे सामने तो आओ। ये क्या हरकत है? हाँ, कौन है जो मेरे कुंदन पर डोरे डाल रही है? अगर बुआ सा को पता चल गया ये मेरा काम है तो सबके सामने आज डांट पक्की। बुआ साहब भी ना सारा मजाक खराब कर दिया हमारा। ये चिट्ठी हम आप ही को देने वाले थे और आपको हम एक साथ कहने वाले थे कि हम आपसे बहुत 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 सारा प्यार करते हैं। सच? कितना सोचते हो तुम सब हमारे बारे में, पर मैं भी ना तुम सबसे कम प्रेम ना करूं। तुम सब ये परिवार हमारी जान हो। रची बुआ को तो संभाल लिया, लेकिन ये घेवर कहाँ चली गई? भारी तो भाभी साहब, मैं हूँ चारू। कुछ मत कहना भाभी साहब, मैं आपको सब बता दूंगी। चारू, इस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं 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 भाभी साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरा दोस्त है, राघव नाम है इसका। दोस्त है? तो फिर इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर से इसकी हिम्मत तो देखो, बेशर्मी से आकर मेरा हाथ पकड़ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को यहाँ आने की? तुम दोस्त हो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी रात में हमारे घर पर चले आओगे। ऊपर से अगर बाहर से किसी ने ये देख लिया होता तो हमारी चारू का नाम बदनाम होता। समझ रहे हो तुम?
शांत हो जाइए भाभी साहब। ये सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त से बढ़कर है। क्या मतलब? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहुत दिनों से मिले नहीं थे और बुआ सा के आने के बाद मैं घर से निकल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने राघव को मिलने के लिए यहाँ बुला लिया। माफ करना भाभी साहब, गलती से आपका हाथ पकड़ लिया, मुझे लगा चारू है। नहीं, तुम यहाँ से जाओ। हमारे को चारू से अकेले में कुछ बात करनी है। चारू, ये सही नहीं है। तुम जानती हो ना बुआ सा तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही है, और अगर उन्हें ये बात पता चली तो तुम जानती हो ना क्या होगा। भाभी साहब, शादी की बात सुनकर मेरा जी बहुत घबरा रहा था, इसीलिए मैंने राघव को यहाँ बुला लिया मिलने के लिए। और राघव कॉलेज में मेरा सीनियर है, उसके पापा बैंक में मैनेजर है। वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है, और मेरी कमी जानने के बाद भी उसने मुझे अपनाया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे चेहरे का ये काला दाग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण, और इस दाग की वजह से ना सिर्फ बाहर वालों ने पर घर वालों ने भी मुझे बहुत ताने सुनाए। इन तानों की वजह से मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन ये सब जानते हुए भी राघव ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ठीक है चारू, मैं कुंवर सा से बात करती हूँ, लेकिन जब तक मैं कुंवर सा से बात नहीं कर लेती ना, तब तक तुम इस राघव को घर पर नहीं बुलाओगे। कुंवर सा से बात करने से पहले मारी को राघव के बारे में और जानना पड़ेगा।